Get up. Get up. नीचे वाइट है। आप उठिए और नीचे चलिए। Get up. No more, please. Get out. Get out. शौर्य का फूटा अपनी गर्लफ्रेंड पर गुस्सा। युग ने शौर्य की गर्लफ्रेंड की मम्मी की जमकर बेइज्जती। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे शौर्य यानी अपने भाई के रिश्ते के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर आ गए हैं युग, लेकिन उनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। वो तो बात बात पर शौर्य की गर्लफ्रेंड और उसकी मम्मी और उसके घर की बेइज्जती करते नजर आते हैं। जैसे तैसे शौर्य की गर्लफ्रेंड शौर्य के प्यार में होने के कारण बात को संभालती है, वैसे वैसे युग एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और अपमान की सीमाएं पार करने लगते हैं। अंत में युग कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं कि आगे चल के अगर शौर्य से इस लड़की ने डिवोर्स लिया तो एलिमनी में इसे कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर शौर्य की गर्लफ्रेंड की मम्मी आग बबूला हो जाती हैं, जिस बात को वो शौर्य सुनहरे मौके की तरह लेता है और जमकर खरी खोटी सुनाता है और उन्हें ह्यूमिलिएट करता है, जिस बात को शौर्य की गर्लफ्रेंड बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने सब्र की बांध को खोते हुए शौर्य को वो धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगती है। लेकिन जैसे ही वो शौर्य को धक्के मारती है, वहाँ पर कैरी के साथ शौर्य आ जाता है और अपने भाई को इस तरह से देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड पर बरस पड़ता है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी बहस हो जाती है और उसके साथ अपने रिश्ते को तोड़कर वो वहाँ से निकल जाता है। Please come, please come. Of course. Hi. Hi. आइए ना. May I meet my mom? Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. Sit here. वैसे आपकी तरह आपका घर भी काफी मॉडर्न है। माफ कीजिएगा, वो क्या है ना, लॉयर हूँ तो छानबीन करने की आदत है। सच बताओ तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी पार्टी नहीं की जितना कि आप दोनों एक वीकेंड पर कर लेंगे। तो क्या है, पूरे हफ्ते दूसरों के लिए काम करने के बाद वीकेंड पर मैं घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे संभालना पसंद करता हूँ। बहरहाल जिस काम के लिए आए उसे अंजाम देते हैं। Sure. नहीं, यहाँ साइन करना। ये एक्चुअली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये मेंशन कर रहा है कि फ्यूचर में अगर तुम्हारा और शौर्य का डिवोर्स होता भी है तो ना तुम उसे पैसे मांगने का अधिकार रखोगी ना वो तुमसे। मिस्टर सिन्हा, आप तो हमसे भी ज्यादा मॉडर्न निकले। और बड़ा भाई होने के नाते एक छोटे भाई की फिक्र रहती है मुझे, बस उसी वजह से। मेरे पास पैसों की कोई कमी है नहीं, दिख ही रहा है। और भगवान न करे अगर ऐसा कुछ होता भी है तो इतना तो तय है कि अब आपसे तो पैसे नहीं मांगने आने वाले। वैसे तुम्हारे पापा है कहाँ? दिखाई नहीं दे रहे। She passed away 10 years back. I mean, it's sad but true. बाहर दुनिया भर की टेंशन और घर पर बीवी की हार्ट अटैक तो हुआ ही। I'm sorry, मेरा गलत मतलब मत निकालिएगा। मेरा मतलब है कि इतनी डिमांडिंग वाइफ को इतनी लग्जरियस लाइफ देना कोई आसान बात तो नहीं है। मतलब इतने सारे नौकर चाकर, वीकेंड पर क्लबिंग, के साथ साथ क्या क्या मैनेज करना पड़ता है। बेचारे दिल को हार्ट अटैक तो होगा ही ना। What do you mean, you भैया? She's a businesswoman. And I'll never take that away from her. I can see it. मतलब दिखती है बिजनेस वुमन, but I'm sure कि पापा के इंश्योरेंस ने भी हेल्प तो की होगी। Enough! जब से आए हो हमारे इंसल्ट किए जा रहे हो। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो हमसे? मैटर ऑफ फैक्ट है। Put it down. नहीं, No, आप रखिए। आप you should leave. Okay. Just get out. और नीचे चलिए। Get out. No more, please. Get out. Get out. तो मेरे भैया को हाथ कैसे लगाया? क्योंकि शौर्य तुम्हारे भैया यहाँ आए थे हमारी इंसल्ट करने। तुम्हें सुनना चाहिए था उन्होंने क्या क्या बोला मेरी माँ को। And I will not tolerate a single word against my mother. मैं भी नहीं बर्दाश्त कर सकता अपने भैया के बारे में एक शब्द भी। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए डेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।